के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिस कारण सुमन चीनी के खर्च में 20% कमी कर देती है। तो चीनी के ऊपर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चीनी के कहता है खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या करना है, यहाँ देखो किस पर डिपेंड करेगा चीनी का कुल खर्च, मतलब चीनी का मूल्य किस रेट से दे रहा है, किस मूल्य से दे रहा है और कितना केजी चीनी खरीद रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि कुल चीनी का खर्च कितना हुआ। तो गुना के रूप में हुआ ना। चलो तो कौन सा यूज कर लेंगे यहाँ, कहता चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिए। 25% अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में यूज कर लेंगे। 25% की वृद्धि हो गई, जिस कारण सुमन चीनी के खर्च में क्या करता है, 20% की कमी कर देती है। तो चीनी के ऊपर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलो तो एक को क्या करना है, प्लस 25 गुना -20 बटा 100। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, इसको गुना, इसको घटा लो इससे, तो 5 हो गया, प्लस गुना माइनस क्या हो गया तुम्हारा, माइनस हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 25 चौक 100, 4 5 20, तो कितना हो गया ये 5 बराबर क्या हो गया 0। तो क्या कहता है, चीनी के ऊपर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 0% की वृद्धि हुई चीनी के खर्च में। कुल वृद्धि चीनी के खर्च में कुल वृद्धि तुम्हारा कितना हो गया है, तो कह देंगे 0% की क्या हुआ वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं। तो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आने से व्यक्ति उस वस्तु के खर्च में 25% की वृद्धि कर देता है, तो उस व्यक्ति के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखो वृद्धि होगा या कमी होगा ये देखना है। चलो तो बस कुल खर्च किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु का मूल्य अपने वस्तु का खर्च पे, कितना किस मूल्य से दे रहा है, कितना मूल्य है वस्तु का, उस वस्तु खर्च कितना किया उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या कहते हैं, वस्तु का मूल्य, देखो यहाँ वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, -10% की कमी, और कहता है उसके खर्च में 25% की वृद्धि प्लस 25%। चलो सॉल्व करते, बोले ना कि a + b + a गुना b बटा 100 वाला फॉर्मूला किसमें यूज करेंगे, जब कोई भी चीज गुना के रूप में जा रहा है ना, किस पे कुल खर्च डिपेंड करता है, वस्तु के मूल्य और वस्तु खर्च कितना किया है, ठीक है, उसी पे। तो कौन सा लगा लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारा, a + b वाला, a + b + a गुना b बटा 100। चलो उसी पे कर देते हैं। वस्तु का कुल मूल्य देखो करते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, तो -10% कमी आने से एक व्यक्ति उस वस्तु के खर्च में 25% वृद्धि प्लस 25% वृद्धि कर दे, तो उस खर्च के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो यहाँ पे क्या है, -a मतलब -100 + 25, यहाँ क्या हो जाएगा -10 गुना 25 बटा 100। ये प्लस गुना माइनस करके क्या बना देगा, माइनस बना देंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 25 में से 10 चला गया तो तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा इधर से ये 15 हो गया, 15 हो गया है माइनस। चलो ये देखो 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, इसमें भाग देंगे 25 में 10 से कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। जब 15 से आधा चला गया कितना जाएगा, 12.5% कुल खर्च में परिवर्तन है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आने से एक आदमी उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि चीनी पर हुए कुल व्यय में मात्र 8% की वृद्धि हो।
तो कुल व्यय मतलब क्या होगा, कुल खर्च कितना होगा, कुल व्यय, कुल व्यय, कुल व्यय में मात्र 8% की वृद्धि। कुल व्यय किस पे डिपेंड करेगा, चीनी के मूल्य पर, और कुल कितना केजी चीनी खपत किया, मतलब द्रव्यमान में कितना ग्राम किया जाता, कितना केजी किया, वो चीज है। तो तुम्हारा कुल चीनी का खर्च मतलब कितना चीनी खर्च किया, ठीक है। तो कुल व्यय कैसे, तो दिया है यहाँ पे कुल व्यय में मात्र 8% की वृद्धि, कुल व्यय ये हो गया तुम्हारा 8%। चलो और क्या कहते हैं, चीनी के मूल्य में कितना 20% की वृद्धि, ये व्यय में तुम्हारा 8%, और क्या 8% का क्या है वृद्धि है, और क्या कहता है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, मूल्य में 20% वृद्धि। और क्या कहता है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी, मान लीजिए X% की कमी। चलो इसी पे निकाल लेंगे। तो ये देखो फिर गुना के रूप में आया ना, तो सोचना है कि गुना के रूप में आ रहा है तो इसी का यूज कर लेंगे। क्या चीज, ये हो जाए इधर से 8 और इधर से कितना हो जाए 20 प्लस, और इधर से कितना माइनस x, माइनस 20 गुना x बटा 100 कर लेंगे। यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ पे माइनस देते, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे माइनस देते हैं। इसी को सॉल्व कर देते। 8 इधर चला आया तो इधर माइनस में कितना हो गया, माइनस 12 हो गया, और इधर ये काट दे 20 चौक 20 25 100। अब चलो ये तुम्हारा भिन्न का जोड़ बन गया, ठीक है। पर देखो 5 इधर से माइनस 1, माइनस 5 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 6/5x, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 6 गुना 12 हो गया, x बराबर क्या हो गया 10% का तुम्हारा क्या हो गया 10। कुल चीनी में खर्च कितना हो गया 10% की क्या हो गया वृद्धि, 10% की वृद्धि। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन कहता है किसी कारणवश एक सर्कस मालिक टिकट के मूल्य में 20% की कमी करता है, टिकट के मूल्य क्या करता है कम कर देता है, फिर भी दर्शक की संख्या में 30% की कमी आ गई, टिकट का मूल्य भी कम हो गया और दर्शक की संख्या भी तब भी कम ही हो गया। यहाँ जबकि बढ़ना था कि टिकट कम मूल्य की टिकट का तो ज्यादा दर्शक जाना था, बट यहाँ पे क्या हुआ नहीं, कोई कारणवश क्या हो गया टिकट का मूल्य कम किया और क्या हुआ कि दर्शक की संख्या भी कम कर दिया, मतलब दिन घट्टू हो गया, इसका 30% की कमी आ जाती है। तो उस सर्कस में मालिक के आय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो कुल आय तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुल आय किसकी किस पे डिपेंड करेगा, टिकट की संख्या पर, टिकट की संख्या पर, और किस पे टिकट का मूल्य पर, टिकट के मूल्य पर, टिकट का मूल्य कितना, मतलब गुना के रूप में यहाँ भी आ गया, बस वही फार्मूला यूज कर लेना है। तो क्या कहा, एक किसी कारणवश एक सर्कस मालिक टिकट के मूल्य में 20% क्या की कमी की, टिकट के मूल्य में 20% की कमी की, और क्या कहता है कमी होने के कारण आदमी की संख्या भी क्या हुआ 30% कम हो गया, माइनस 30%। सर्कस मालिक के आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी है, आय में कितने प्रतिशत की कमी है, चलो यूज कर देते हैं। यहाँ से हो गया -30, अब यहाँ -20, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होता है, यहाँ पे -30 गुना -20 लिखते बटा 100 लिखते। तो यहाँ क्या होता है माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या करते डायरेक्ट प्लस यूज कर देते। यहाँ पे कितने हो गया 30 20 कितने हो गया -30 -20 तो -50 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल, और 3 गुना 6 हो गया तुम्हारा क्या चीज में प्लस में हो गया, तो 50 में 6 हो गया तो -44 तुम्हारा हो गया, -50 में से 6 जोड़ दी तो -44 हो गया तुम्हारा। -44 का मतलब क्या हुआ 44% की क्या हो गया 44% की कमी हो गई, 44% की कमी हो गई। यूनिलीवर कंपनी लक्स साबुन की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी, इसके बावजूद उसकी बिक्री में भी 20% का इजाफा होता है। तो यूनिलीवर कंपनी को
लक्स साबुन से होने वाला आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी उसी तरह तुम्हारा गुणक के रूप में आ गया। ठीक है, इजाफा मतलब क्या हो गया, वृद्धि ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कहता है साबुन की कीमत में क्या हुआ, 10% का वृद्धि, यहाँ पर 10 कर दो। और क्या कहता है, उसके बावजूद बिक्री में भी क्या हुआ, 10% का इजाफा, वो भी तुम्हारा वृद्धि होगी। तो 10 गुना 20 बटा 100 कितने का, 0 0 खत्म। तो 30 आदमी कितने हो गया, 32% तुम्हारा। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के खर्च में 50% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसने देखा कि उसके द्वारा उस वस्तु पर खर्च की गई राशि में 95% की वृद्धि हो गई। तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि कितना प्रतिशत हो गया। ये भी देखो गुना के रूप में हो गया। कुल खर्च निकालेंगे तो कुल खर्च किस पर डिपेंड करेगा, कितना वस्तु का मूल्य कितना है और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, या उसका कह सकते वस्तु की संख्या कितना है, गुना के रूप में। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के खर्च में 50% की वृद्धि, वस्तु के खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसने देखा कि उसके द्वारा उस वस्तु पर खर्च की गई राशि में 95% वृद्धि हुई। क्या चीज में, बस खर्च की गई राशि में, मतलब पैसवा में। पैसवा किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु का खर्च और वस्तु के मूल्य पर। ठीक है, कितना एक वस्तु का मूल्य कितना था उस पर डिपेंड करेगा, टैक्स जितना वस्तु है उतना है। तो कुल खर्च तुम्हारा हो गया 95% की गई राशि में 95% की वृद्धि हो गई। तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, मूल्य पता नहीं, मान लीजिए कि A% की वृद्धि, बस वही फार्मूला लगा लेना। इधर से तो 95 ही हो ही गया, इधर से हो गया 50 प्लस A प्लस 50 गुना A बटा 100। चलो इसको इधर कर लिए तो कितने हो गया, 95 में से 50 चला गया तो तुम्हारा कितने हो गया, 45 हो गया। इधर से कितने गया, 50 से 2 बार में, तो 2A प्लस A कितने हो गया, 3A बटा 2। 15 बार में 15 या 45, तो A बराबर तुम्हारा 30% का क्या हो गया, वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन उन कर्मचारियों पर खर्च कुल वेतन में मात्र 10% की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी। ये भी क्वेश्चन गुना के रूप में ही हो गया। क्यों, क्योंकि कुल खर्च में कितना दिया है और क्या है, कुल खर्च किस पे डिपेंड करेगा, कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना है। चलो क्वेश्चन से लिखते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में क्या करती है, 20% की वृद्धि, कर्मचारी की संख्या में 20% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और क्या कहता है, वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन उन कर्मचारियों पर खर्च कुल वेतन में मात्र 10% की वृद्धि, मात्र 10% कुल खर्च में कितना है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो प्रत्येक कर्मचारियों की वेतन में कितना प्रतिशत की कमी, तो X% की कमी करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इधर गुना के रूप में है, कौन सा फार्मूला, A प्लस B प्लस A गुना B बटा 100। चलो 20 और क्या करता है, माइनस x की कमी, तो माइनस 20 गुना x बटा 100 कर देंगे। 20 आएगा इधर तो माइनस में हो गया, कितना माइनस में तुम्हारा 10 हो जाएगा। इसको 20 25 100, तो इधर इसको गुना किए तो माइनस 5x और 1x कितना हो गया, माइनस 1x तो कितना हो गया, माइनस 6x बटा 5। तो चलो कटेगा, माइनस से माइनस खत्म,
इसका आधा 3 और इसका आधा 5, तो कितना हो गया 25/3% का क्या हो गया वृद्धि।